जो एक और जो हमारा इसका टॉपिक है वो टॉपिक है सेलिंग विद पेपाल। अव्वल तो अक्सर पाकिस्तानियों के पास पेपाल नहीं है, ठीक है, लेकिन इन केस अगर है और अगर आप पेपाल पे वर्किंग करते हो तो पेपाल के ऊपर आपको सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जनाब, पेपाल इज अ वेरी रिस्की वे ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन फॉर वेबसाइट सेलिंग। इजी फास्ट तो है बट रिस्की है, राइट। और फिर इसके अंदर बड़े आपको लीगल्स में जाना पड़ता है, बड़े प्रूफ्स और ये सारे देने पड़ते हैं, सारा कुछ जाना पड़ता है, आप विन भी कर जाते हैं। मैंने एक वेबसाइट को लिस्ट किया था, सेल आउट किया था $420 का, और गलती से क्या किया था मैंने, जो है ना वो और एस्क्रो की ऑप्शन भी एक्टिव कर दी थी और पेपॉल की ऑप्शन भी एक्टिव कर दी थी, वो पेमेंट रिसीविंग। तो वो उस बायर ने क्या किया, बायर नाउ पे जब ऑप्शन क्लोज हुई, उसने जो है ना पे बाय 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 पे बाय पेपॉल, उसने पेपॉल से पेमेंट कर दी। 4,25,000 जो भी बनता है उससे पेमेंट उसने कर दी, पेमेंट आ गई, सारा कुछ आ गया। बायर भी जेन्युइन था, उसका अकाउंट भी प्रोफाइल बहुत अच्छा बना हुआ था। तकरीबन 20 लाख किसने किया होता। अच्छा, एक और आपको मजे की बात बताऊं कि ये जो आपके पास ये जो लोग हैं ना, ये जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो इस तरह के लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं या आपको बिड्स कर देते हैं, जिनके पास स्टार आ रहा है या जिन लोगों ने ये 100% है या जिनके अच्छे स्टार से $5,000, $10,000 या $1,000, $1,500, ये जिनके अकाउंट्स बने हुए हैं ना, ये जिन्होंने इस तरह की बाइंग या परचेज की हुई है, तो वो आपको स्कैम या फ्रॉड नहीं करेंगे। बहुत कम शादिर और नादिर होंगे जो आपको करेंगे, क्योंकि जिस बंदे का मतलब इसका 23 लाख का प्रोफाइल बना हुआ है, इसको किस पागल कुत्ते ने काटा है कि वो स्कैम में जाए या फ्रॉड में जाए, अपने प्रोफाइल को खराब करे, ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ से बहुत लॉन्गर रन में जो है ना बिजनेसेस मिलते हैं या बहुत काम होता है, राइट। तो आपको जब इस तरह के लोग वेट करते हैं या इस तरह के लोग आते हैं, तो आपको एक फायदा ये होता है, आपको नजर आता है यार ये अच्छे लोग हैं, आप इनसे जो है ना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है, जो न्यू है और जो बैन है या जो सस्पेंडेड है उन अकाउंट से बहुत दूर रहना है आपने, ठीक है। न्यू भी आपको अच्छे मिल जाते हैं बट अगेन ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, तो जनाब क्या हुआ कि पेमेंट उसने मुझे सेंड कर दी और सारा कुछ आ गया, बट मैंने उससे कहा कि जी आप मुझे एस्क्रो ही करें, मैं आपको नहीं कर सकता। अब क्या हुआ कि उसने डिस्प्यूट ओपन कर दिया, डिस्प्यूट ओपन कर दिया। जेन्युइन बायर था और सारा कुछ था, और ये वेबसाइट में सेल कर रहा था क्लाइंट की, ठीक है। क्लाइंट ने कहा कि नहीं जी अच्छा यार आ गई पेमेंट, रिसीव कर लो, कोई मसला नहीं है, सारा कुछ। मैंने कहा जनाब आपका तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, पेमेंट आपकी है, आपने मुझसे ले लेनी है, उधर पीछे होना है डिस्प्यूट, तो मैं कहां से जेब से 4 लाख भरता फिरूंगा, मुझे क्या फायदा हो रहा है इस नेकी कमाने का, तो मैं ये रिस्क काम में नहीं जाता। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बिजनेस जब भी आप करते हो, कोई भी वर्किंग करते हो, तो पहले अपने आप को सिक्योर करो, अपनी वर्किंग को सिक्योर करो, फिर आगे जाओ, ठीक है। किसी को हेल्प करने के चक्कर में अपनी कश्ती को मत डुबो, राइट। तो फिर जो है ना आप जो है ना वो जो है ना फिर कोसते रहोगे यार मैंने किसी की हेल्प क्यों की। अच्छा, तो वही चीज उसने कहा यार कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, ये वो उसको मसला नहीं है, सारा कुछ। मैंने कहा अच्छा। मैंने जब बाहर से बात किया तो उसने कहा ठीक है जी मैं आपको करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये अमाउंट रिफंड करो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तूने डिस्प्यूट मार दिया। आपको पता है पेपाल में जब डिस्प्यूट होता है तो जितनी भी वो अमाउंट होती है वो पेपाल विद हेल्ड कर लेता है, वो रख लेता है अपने पास जब तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता। वो 4 लाख जो भी अमाउंट आई थी वो उसने रोक ली। मैंने कहा यार आपने एक डिस्प्यूट कर दिया, मैं आपको पेमेंट कैसे रिफंड करूं, जब चाहे तो मुझे रिफंड की ऑप्शन एक्टिव करो, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो वो करते कराते जनाब, और उसके अंदर जो है सारी चीजें होने के बाद जो है वो अमाउंट डिस्प्यूट उसके विन हुआ, उसने डिस्प्यूट जीता, पेमेंट उसको वापस चलेगी। अब वो जेन्युइन बायर था, तो मैंने उसको फिर बाद में एस्क्रो पे लेके आया, उसने एस्क्रो पे पेमेंट की और सारा चीजें डील क्लियर हो गई। तो मैंने पहले तो उसको क्लाइंट को कहा, मैंने कहा तुमने तो मुझे 4.5 लाख की जो है ना डज लगा दी थी आराम से, अगर मैं इसको क्लियर कर लेता, सारा कुछ कर लेता। वो कहता है कि जी सारे प्रूफ है, सब कुछ है, हमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा प्रूफ होने के बाद ये तो तुम्हारे सामने डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट उसने विन किया, ठीक है। तो पेपाल मैं कहता हूँ नहीं यूज करें, खासतौर पर जब आप पाकिस्तानी अगर हो और पाकिस्तान से बैठ के पेपाल वगैरह कोई यूज कर रहे हो या जो भी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत लीगल इशू आ जाते हैं, ठीक है। एस्क्रो के ऊपर कैसे होता है वो पूरा हमारा एक पूरा सेशन है एस्क्रो की डील के ऊपर कि एस्क्रो में किस तरह यूज करना है, वो हम इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट सेशन होंगे प्रो मेंबर्स के साथ उनके अंदर मैंने अपडेट करना है। तो पेपाल में नहीं आपको रेकमेंड करूंगा यार, पेपाल में मत जाओ, ठीक है। ये बड़ा रिस्की चीज है, आपके प्रूफ भी हो और वो सारी चीजें, ठीक है। पेपाल बन जाता है पाकिस्तान से, लेकिन
अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊं, पेपाल का जो अक्सर लोग करते हैं या सारा सीन भी है कि जी पेपाल बड़े बनवा देते पाकिस्तान से और ये वो सारा चीजें उसने। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान से पेपाल है या इंटरनेशनल पेपाल है। जो बात मैं कर रहा हूँ, पेपाल को अवॉइड करें, मैं मतलब अवॉइड अवॉइड यूजिंग पेपाल फॉर वेबसाइट से। नहीं, रीजन ये कि अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट आती है एक तरह की, और उसकी फिर आपको बताने पड़ते हैं, प्रूफ बताने पड़ते हैं, सारा कुछ बताना पड़ता है, राइट। अच्छा दूसरा मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान से भी लोग पेपाल बना लेते हैं, लोग आपको सर्विसेज भी देते हैं। यार मेरे सवाल आपसे ये है, क्यों आप वो मीडियम यूज करना चाहते हो, या कभी आपने फेक अपना बैंक अकाउंट बनवाया है? या कभी सोचा है फेक बैंक अकाउंट बनवाने का? क्यों नहीं सोचा फेक बैंक अकाउंट बनवाने का? इसलिए नहीं सोचा कि आपको पता है यार मैंने सिर्फ पैसे रखने हैं, मैंने जो अपना जो है ना कैश रखना है या अपने अकाउंट के लिए यूज करना है, सारा मेरा पैसा आना है। तो अगर मैंने फेक या चक्कर में बताया तो कभी भी डूब सकता है, कभी भी बंद हो सकता है, मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो यही पेपाल का है कि अगर आप फेक बनवाते हो या आप कोई इस तरह के वे से बनाते हो जो अलाउड नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो अल्टीमेटली आपके अकाउंट जब भी बंद होगा तो आपको अच्छी डस्ट लगेगी, और अक्सर ऐसे लोगों के साथ हुआ है और लोग सर पकड़ के बैठते हैं। जो सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है कि भाई या तो बाहर चले जाओ वहां से बनवाओ, या तो आपका जो सबसे आसान है कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड वगैरह है उसके थ्रू उसका पेपाल बनाओ, वही यूज करें। आप टीम व्यूवर से अगर चाहते हो तो उसका एक्सेस कर लो और वो यूज करे, आप उसको पेमेंट में चाहे कुछ परसेंटेज भी उसको दे दो और उस तरह यूज करो। दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू यूज पेपाल। उसके अलावा जितने भी वेज हैं, रिस्की वेज हैं, चल जाएंगे कुछ अरसे तक चल जाएंगे, बट उसमें आपको धक्का ही लगा रहेगा कि जनाब आज $100 आए, कल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो ये बहुत रिस्की काम है जनाब, बच के रहो इन चीजों से, ठीक है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। जब लिमिटेड अकाउंट हो जाते हैं उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, पैसे आपके फंसे हुए हैं, तो बहुत टेंशन है जनाब। तो अब प्रॉब्लम है पाकिस्तान में नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं है तो ये ऑप्शन आपको ये बताइए, रिलेटिव्स और ये वो सारे हैं, इसके थ्रू आप कर सकते हैं या फ्रेंड्स के थ्रू कर सकते हैं कि आप उनके थ्रू वर्किंग कर सकते हैं। तो ये जनाब पेपाल का मैंने आपको अपडेट किया कि उसके अंदर जो है ना बड़ी चीजें आ जाती है, उसके अंदर आपको प्रूफ देना है ट्रांजेक्शन की, वो बहुत मतलब मैं कहता हूँ अवॉइड करो, ठीक है।